अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अबिहा की दुनिया चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे वो वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि कराची के रहायश पज़ीर एक शख्स का है, जिसने बेटियों और बीवी को कत्ल किया और उसके बाद ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की। फवाद खान मंगल को मामूल के मुताबिक ड्यूटी से शमसी सोसाइटी मलीर में वाक़ अपने घर पहुंचे। वालदा से मिलने के बाद वो बलाई मंजिल पर अपने कमरे में चले गए, लेकिन कुछ देर बाद फवाद की वालदा को सऊदी अरब में मुकीम उनके एक बेटे की कॉल आई और कहा कि फवाद ने उसे फ़ोन करके बताया है कि वो अपने घर वालों को कत्ल करने जा रहा है। फवाद की वालदा के मुताबिक उस कॉल से कुछ ही देर पहले ऊपर से चंद चीखों की आवाज़ आई थी, लेकिन वो ये समझी जैसे किसी बच्चे को वालिदैन की जानिब से डांटा जा रहा है। लेकिन अपने दूसरे बेटे की कॉल के बाद जब वो ऊपर गईं तो दरवाज़ा बंद था। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला तो फवाद की तीनों बेटियां और बीवी खून में लथपथ पड़ी थीं। मैंने वो ऐसा मंजर देखा जो बयान नहीं कर सकती। आखिर इसकी वजह क्या बनी, मुझे कुछ मालूम नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि फवाद तो अपने बच्चों पर जान दिया करता था, उसकी बीवी से कभी कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ और आपस में इंतहाई मोहब्बत से रहते थे। रेस्क्यू टीम के पहुंचते पहुंचते माँ बेटियां दम तोड़ चुकी थीं, जबकि फवाद इंतहाई ज़ख्मी हालत में फर्श पर गिरा हुआ था। फवाद की बीवी और बेटियां तो दम तोड़ चुकी थीं, लेकिन फवाद को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने फौरी तौर पर तिबी इमदाद के बाद मुलजिम की जान बचा ली थी। किसी हद तक हालत संभलने के बाद पुलिस ने इसे कुछ जानने की कोशिश की तो इसने अपने मोबाइल फ़ोन पर टाइप शुदा पैगाम में इकरार किया कि उसने बेटियों और बीवी को अपने हाथ से कत्ल किया, क्योंकि इसे इन्वेस्टर परेशान कर रहे थे और इससे कारोबार में डूबी हुई रकम जल्द वापस करने का तकाजा किया जा रहा था। और इस परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए मुलजिम ने यह सोचा कि मैं ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँ और बीवी और बेटियों को भी ख़त्म कर दूँ। इससे वो परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेगा। मुलजिम ने बेड पर सोई हुई दो बेटियों को तेज़ धार आले से कत्ल किया और फिर अपनी तीसरी बेटी को भी मार डाला जो रो रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर बीवी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने बीवी को भी कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ख़ानदान को कत्ल करने के बाद अपने एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर को वीडियो कॉल भी की और बताया कि इसकी वजह से इसने ये इंतहाई कदम उठा लिया है। फवाद ने यह सब करने के बाद खुदकुशी भी कोशिश की और इसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मामूली फ़र्क से मुलजिम की शारक महफूज रही। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा लगता था कि मुलजिम कारोबारी नुकसान की वजह से बहुत जहनी दबाव का शिकार था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात आई है सामने कि मुलजिम फवाद ने 7 इन्वेस्टर्स के नाम बताए हैं। मुलजिम ने इन्वेस्टर्स के पैसे फूड इंडस्ट्री में लगा रखे थे और इससे वो ट्रेडिंग करता था। लेकिन गुज़िश्ता 5 से 6 माह से फवाद इन्हें मुनाफा नहीं दे पा रहा था, जबकि इन्वेस्टर मुनाफा और असल रकम की वापसी के लिए मुलजिम के घर के चक्कर लगा रहे थे। पुलिस का कहना है कि सातों इन्वेस्टर्स को शामिल तफ्तीश करके इनके फ़ोन और बैंक अकाउंट्स की भी छानबीन की जाएगी। फवाद खान का करीबी दोस्त कामरान सईद जो कि बताता है कि फवाद खान अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। कामरान के मुताबिक वो अपनी बच्चियों से इंतहाई मोहब्बत करता था। कुछ ऐसे कबल इनकी छोटी बेटी के नाखून में पस पड़ गई तो वह स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तलाश में थे। एक डॉक्टर से मुलाकात में फवाद ने कहा कि इससे बेटी का ये ज़ख्म बर्दाश्त नहीं होता, इसको बेहतर करने के लिए जो हो सकता है वो करें। इस मामले पर इनकी डॉक्टर से एक बार तलक कलामी भी हुई थी। इससे ज़ाहिर होता है कि वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। बताया जाता है कि फवाद खान की छोटी दो बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ती थीं, जबकि बड़ी बेटी इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करने के बाद अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की तालीम हासिल करने के लिए कोशिश कर रही थी। फवाद खान के करीबी पड़ोसी अहमद अली ने भी बताया है कि फवाद खान इंतहाई मदद करने वाले और खुशगुफ्तार आदमी था और इससे इंतहाई कदम की कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। लेकिन किसी भी मसले से छुटकारा हासिल करने के लिए ख़ुद को ख़त्म करना या ख़ानदान को ख़त्म करना कोई अक्लमंदी नहीं, कोई सलूशन नहीं। इस मामले में मैं आपसे हदीस शेयर करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक एक मुसलमान शख्स के कत्ल से पूरी दुनिया का नापैद और तबाह हो जाना हल्का वाक़या है। हज़रत बरा बिन आदिब रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक पूरी कायनात का ख़त्म हो जाना भी किसी शख्स के कत्ल नाहक से हल्का है। इन रवायात से मुतहक़्क़िक़ होता है कि एक जान को नाहक तलफ़ करने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने एक नफ्स को नहीं बल्कि पूरी कायनात की हुर्मत पर हमला किया है और इसका गुनाह इस तरह है जैसे किसी ने पूरी कायनात को तबाह कर दिया।
ایک شخص کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ پوری امت کو قتل کرنا ہے، تو آپ تو اپنے اولاد کو ختم کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو ختم کر رہے ہیں۔ اور یہ وجہ کیوں ہو رہی ہے آج کل کے دور میں؟ کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہمیں اتنا نالج نہیں ہے کہ اگر ہم ڈپریشن اور پریشانی میں ہوں تو ہم نے اس کا حل کیسے نکالنا ہے۔ پریشانی اور ڈپریشن کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دیا ہے، نمازوں کی صورت میں دیا ہے، صدقات کی صورت میں دیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے دور ہیں تو ہم ہر بھلائی سے دور ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر قرآن پاک کا سہارا لیں، نیک لوگوں کا سہارا لیں اور ایسے لوگوں کے بیچ میں اٹھے بیٹھیں جو کہ ہمیں اچھی باتوں کا اچھا سولوشن بتاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسپیشلی ان باتوں سے دور رکھیں جو کہ آپ کو ایگریسونیس کی طرف لے کے جاتی ہے، جو کہ آپ کو غصہ دلاتی ہے۔ ہر بڑے سے بڑے مسئلے کو آپ پرسکون ہو کر حل کریں، اور اس کے لیے اپنے گھر والوں کے مشورے پر عمل کریں اور ان کا اعتماد جیتیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستوں پر چلنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں سکون ڈالے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔